6800 तो अब बचे ही नहीं। तमाम लोग कहीं न कहीं नौकरियों में लग गए हैं, कोई टीजीटी में हो गया, पीजीटी में हो गया, किसी का दिल्ली में हो गया, किसी का बिहार में हो गया। तो इस दशा में हो सकता है कि 6800 के आंकड़े को लेकर परेशान ना हो। आप कोई ऐसा रास्ता तैयार करें जिसमें हमारे साथ के लोगों का भला हो जाए और जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको मिल जाए। बाकी जो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं वो तो आएंगे ही नहीं है। तो 6800 को लेकर हम लोग कसमबद्ध ना हो कि नहीं 6800 मतलब 6800 होनी चाहिए भाई। उससे कम में अगर हमारे सारे लोगों का भला हो सकता है तो उस रास्ते पे सरकार को आगे बढ़ने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और एक दूसरा जो निवेदन है, देखिए कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि आप लोग घरों से निकल के आइए, संख्या बल दिखाइए ताकि आपका जो है हम दबाव बना के आपका कार्य हो सके। और जहाँ भी हम बात करें वहाँ पे जो है हमको इस बात का दबाव हो। देखो जितनी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, खास करके एग्जांपल दिया गया कि देखो पुलिस वाले आए, 2500 4000 लोग आए तो उनकी बातें सुनी गई। तो जब आप लोग भी संख्या बल में यहाँ पे इकट्ठा होंगे तभी हम आपकी बात करें। देखिए कोई अब जो है असंवैधानिक प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल संख्या बल इको गार्डन से इकट्ठा हो, यहाँ की एलआईयू की रिपोर्टिंग हो, यहाँ के प्रशासन की केवल इतनी रिपोर्टिंग हो जाए कि साहब इको गार्डन में इतने सारे लोग इकट्ठा हों। अगर इतना भी हो जाए तभी हमारा कार्य आसानी से हो जाए। देखिए मैं सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी चीज़ें ऊपर तक जाती हैं। मैं खुल के नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही है हम लोगों से कि अगर आप लोग संख्या बल इकट्ठा कर लिए, केवल संख्या बल का एहसास करा दिए तो आपका काम बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो ये मामला टल भी सकता है। दोनों संभावनाएं हैं। और जिस हिसाब से 200 से 300 के बीच में लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, बाकी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर यही रवैया रहा, ये मान के चले कि कुछ भी हो सकता है इस भर्ती में अब, क्योंकि आचार संहिता लग जाने का हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। उसके पहले जो भी संभावना बनेगी उन सभी संभावनाओं पर हम लोग कार्य करेंगे। और आज देख रहे होंगे कि एक रास्ता ये भी संभव है कि सबका एक डेटा इकट्ठा किया जाए। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि सबको कम से कम एक डेटा इकट्ठा कर लिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कहीं सिलेक्टेड नहीं हैं या जिनको इस नौकरी की आवश्यकता है। ऐसा कोई डेटा हो तो हम सरकार से कहते देखिए सिर्फ मात्र इतने लोग बचे हैं और इस पर आप आगे बढ़ने का काम करें। चाहे वो आप जो है दोबारा एक एप्लीकेशन ले लें हमसे, या जो भी आपसे बन पड़े। इसके अलावा 2-3 रास्ते सरकार को और सुझाए गए हैं। जिन भी रास्तों पे सरकार बढ़ने को सुलभ होगी, जो उनके लिए संभव बन पड़ेगा, उन रास्तों पर हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, देखिए लड़ाई 2-3 दिन की बची है। इस ढंग से 200-250 लोगों को छोड़ देना कि नहीं ये लोग ही सब कुछ करें, मरें, आंदोलन करें, सब कुछ करें, चलेगा नहीं। घरों से निकल आए, कल को पछताने के अलावा कुछ आपके पास बचेगा नहीं। और अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये लोग कई बार कह चुके हैं, तो देखिए ये पिछली बातें पिछली भूल जाएगी। अब आचार संहिता बिल्कुल सर पे खड़ी है, क्या हो जाएगा इस भर्ती में कोई नहीं कह सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कल को सरकार किसी भी रास्ते से इसका समाधान कर दे, चुनाव में हल्ला काट दे। जैसे 18,000 की मांग के साथ शुरू हुआ आंदोलन, बाद में पता चला 6800 में समेट दिया गया। तो सरकारें ये करती आई हैं और ऐसा हो भी सकता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, आखिरी बार विनती है, निवेदन है कि घरों से निकल आइए। परसों की डेट में जितने लोग यहाँ पे रहेंगे, देखिए आज हम लोग हैं 8 तारीख, 10 तारीख डेडलाइन रखी गई है। 10 तारीख के बाद यहाँ जो भी आएगा कोई मतलब नहीं है उसका। तो 10 तारीख को जितने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, अभी जो ये सिग्नेचर करवाया जा रहा है ना, नहीं कराया जा रहा, सिग्नेचर नहीं करवाया जा रहा है, इसको रोक दीजिए। 10 तारीख को नाम सिर्फ ओनली डिटेल भरवाई जा रही है। 10 तारीख को सबकी डिटेल जो है ले लीजिए, तो हम एक नतीजे पे पहुँचेंगे साहब इतने लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। बाकी हाँ जो भी हो। और अनुप्रिया दीदी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद वो दिल्ली भी चली गई है। तो हर संभावना देखिए वहाँ से भी प्रेशर है, यहाँ पर भी बात दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले का चुनाव के पहले हर हाल में हल निकालना ही निकालना है। तो जिन भी रास्तों पे सहमति बनेगी हम लोग उस रास्ते पर सहमति बनाने का कार्य करेंगे। और एक ये सूचना मानिए, कोई अब इसमें निवेदन करने जैसी बात नहीं है, एक सूचना आपके लिए है कि 10 तारीख तक जो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उन सब का डेटा कलेक्ट करके हम लोग सरकार को देंगे कि साहब ये इतने लोग इनसे, चाहे इनसे रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए आप, चाहे जिस भी रास्ते समझिए, इतना समाधान कर दीजिए, तो हम लोग जो है इस दिशा में ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आज भी हम लोगों से कहा गया है कि हम बात करें तो क्या आप लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे। हम लोगों ने कह दिया कि आप बात करें, हमारे लिए रास्ता निकल जाए, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे, हम आंदोलन के लिए नहीं बने। तो आप सबसे निवेदन है, आखिरी निवेदन मान लें, जो भी सूचना समझ लें आप, 10 तारीख को यहाँ पे अगर जो लोग नहीं आए
वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी किस्मत का फैसला खुद करने को स्वतंत्र होंगे। परिणाम कुछ भी होगा उसके लिए कम से कम आप दोषी किसी को साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं फला ने हमको सूचना नहीं दी। एक सूचना आपको दी जा रही है कि 10 तारीख का दिन कौन सा? संडे भी है, छुट्टी भी है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम प्राइवेट स्कूल में फंसे थे, ये समस्या थी, वो समस्या थी। तो 10 तारीख को संडे भी है, तो यहाँ जितने लोग होंगे उनका डेटा हम लोग तैयार करने का कार्य करेंगे और 11 तारीख को सरकार दे। चूँकि देखिए आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन डिले होगा, लेकिन ये मान के चले कि 20 के पहले तो हर हाल में लगी जानी है। तो हम लोग अब रिस्क लेने का काम नहीं करेंगे। हम लोग 11 तारीख को जितना डेटा मिलेगा उनको सरकार को देंगे कि साहब इतने लोग ऐसे हैं जिनको इस नौकरी की आवश्यकता है, इस पर विचार करें। चाहे जिस भी माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनको जो है ये जिन्होंने मदद करी इस आंदोलन के लिए, उनका ये डेटा है, इतने लोगों की आवश्यकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन लेके इनका कार्य किया जा सकता है तो उस दिशा में आप आगे बढ़ के हमारा कार्य करिए। ये आंदोलन हम लोग समाप्त करके आपका जयकारा लगा के यहाँ से घरों को वापस लौटेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 तारीख तक जो है लोग मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे। अभी कल का समय है आपके पास, कल शाम को भी निकलेंगे, परसों सुबह यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसा आप लोगों का फैसला होगा, कोई शिकायत नहीं हमें। और भी साथी जो अपनी अपनी बात रखेंगे बहुत सीमित शब्दों में। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आचार संहिता के पहले हमारा कार्य होने जा रहा है। हम सभी जब भी हमारा कार्य होगा विशेष रूप से हम लोग प्रिया पटेल दीदी के आभारी रहेंगे। उन्होंने हमारे लिए दिल्ली के नेतृत्व से बात की, साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की और उसके बाद भी दोबारा भी वो दिल्ली गई हैं। दोबारा भी उन्होंने कहा है कि हम उससे बात करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बात करेंगे, तब तक बात करेंगे जब तक हमारे कार्य नहीं हो जाता। और आचार संहिता के पहले हमें ये कार्य आपका करवाना है। हम आपके लिए नौकरी है, हमारे लिए चुनाव का ये पहला और आखिरी मुद्दा है। इसको सॉल्व करवाने के बाद ही हम चुनाव में जाना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा पहले दिन से रहा है। चाहे नीट में आरक्षण का रहा ओबीसी के, वहाँ पे हमने पूरी दमदारी से लड़ाई लड़ी और उनको रिजर्वेशन दिलवाया। उसके बाद हम चुनाव में गए, कई मसले जो है सॉल्व हुए हैं। एक मसला हमारा बाकी रह गया, वो शिक्षक भर्ती का है। आपने खुद सुना होगा, जो मैं बातें कह रहा हूँ आपने उसकी मीडिया पर स्टेटमेंट सुन लिया होगा। तो वो जो उनका कहना है उस पर वो लगी हुई है। अब कोई अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैं कह रहा हूँ कि तुम 10,000 की संख्या इकट्ठा करो, उसके बाद हम तुम्हारा काम कराएंगे। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो, अपनी ताकत का एहसास करें। जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको भी इस बात का हौसला मिले, हिम्मत मिले, जाके वो टेबल पे बात कर सकें कि साहब देखिए इको गार्डन में हज़ारों लोग, 10,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर उनका कार्य नहीं हुआ तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे? हम अपने समाज के नेताओं को भला बुरा तो कहते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता भी क्यों हमारी बात सुने? 6800 कहते हैं हम लोग, 680 लोग यहाँ पे नहीं होते, तो क्यों हमारी बात कोई सुनेगा? इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि 10 तारीख को निराश मत करिएगा, चले आइएगा। हालांकि इतना कहने के बाद भी असर पड़ा तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि आप समझ जाएंगे, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखिएगा। जब भी वीडियो को देखिएगा, सोने के पहले एक बार विचार करिएगा कि क्या ये लोग जो चिल्ला रहे हैं इको गार्डन से, जो लोग रोज़ घसीटे जा रहे हैं, जो लोग रोज़ पुलिस की गाड़ियों में भरे जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो सबके भले की बात कर रहे हैं। वो अभी भी इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि 6,800 की सरकार ने निकाली है, तो चाहे धरने में आ रहा हो व्यक्ति, चाहे ना आ रहा हो, वो सबकी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो जो लड़ रहा है, जो लाठी खा रहा है, जो मुकदमे जेल रहा है, जो जेल गया, अगर वो तुम्हारी नौकरी की बात कर रहा है और उसके बाद भी तुम अगर घरों से नहीं निकल पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि समाज का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो आप सबसे आखिरी निवेदन है कि 10 तारीख को यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे दीजिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि हमको बताया नहीं गया और इन लोगों ने गलत किया, समाज ये है दुनिया भर की जो आप लोग बातें कहते हैं, वो कहने का वक्त आपके पास बचेगा। तो और भी साथी अपनी बात रखेंगे। और मैं इस बात के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ कि 10 तारीख को सुबह जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इतनी हमारी संख्या होगी कि हमारी दीदी और हमारे जो भैया आशीष जो मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेन्द्र चौधरी साहब, जो सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा काम हो, अगर वो लोग जो है आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें अपनी मदद की तैयार। ये भी भैया बता दीजिए कि दीदी दिल्ली आपके लिए गई हैं, तो आप उनको यहाँ संख्या दिखाओ कम से कम। बोलो धीरेन्द्र। नमस्कार साथियों, हमें बड़ा खुशी है। सबसे पहले धन्यवाद हमारी बड़ी बहन प्रिया दीदी